हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय आकाश अग्रवाल। हम परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट को कर चुके हैं और अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने टाइप ए के क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे और हमने उसमें समझा कि परसेंटेज को हम डायरेक्ट कैसे यूज में लेंगे। हमारे जो स्टार्टिंग के वीडियोस होते हैं, 1 2 या 3 वीडियोस जो भी बनते हैं, वो बिल्कुल बेसिक अप्रोच पर होते हैं कि बेसिक हमें अगर किसी टॉपिक को समझना है तो वो उसके बेसिक कंसेप्ट को बताता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे शॉर्ट ट्रिक पर या डायरेक्ट मेथड्स पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को बेसिक नहीं सीखना है या फिर डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करनी है, बेसिक किसी का क्लियर है, तो वो उन वीडियोस को वो स्किप कर सकता है और सीधे ही 3 और 4th वीडियो पर जंप कर सकता है। ठीक है, तो आज से हम जो स्टार्ट करेंगे वो डायरेक्ट परसेंटेज के लिए जो हम फ्रैक्शन सीखे हैं उसको अप्लाई करना सीखेंगे, जिससे कि डायरेक्ट हम क्वेश्चंस को कर पाए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर या फिर टाइप बी क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 4963, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हिंदी में अगर देखें, यदि किसी संख्या में उसका 16 2/3% जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 4963 हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर हमें बोला है कि किसी संख्या में 16 2/3% जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो खुद एक संख्या तो वो 100% होगी, उसमें हमने 16 2/3% जोड़ा है तो वह संख्या क्या बन जाती है, 4963, मतलब 4963 बन जाती है। अब देखो जब मैं इसे ऐड करूंगा तो ये 116 2/3% बनेगा और इसे मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन इसीलिए हमने परसेंटेज को डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया है, जिससे कि यहाँ जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का जो टाइम है वो हमारा बच जाए। तो देखो इस क्वेश्चन को हम सीधा कैसे कर सकते हैं कि मैं 16 2/3% को क्या लिख सकता हूँ, 1/6 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ये 1/6 क्या कह रहा है कि अगर मेरा नंबर 6 है तो मैं उसमें 1 को ऐड करूंगा, और जब मैंने 1 ऐड किया तो ये मेरा 7 यूनिट बन गया, और 7 यूनिट यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4963 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे ओरिजिनल नंबर बताना है जो कि 6 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 4963 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 7 7 49 और 9 7 63 होता है। तो हमें 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से 6 यूनिट निकाल लूंगा। 6 नाम 54 होता है और 7 सिंह 42 होता है, तो 42 42 54 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलें। यहाँ पर हमें गिवन है इफ 6 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड विद इट सेल्फ देन रिजल्ट बिकम 5670, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब देखो यहाँ पर हमें 6 2/3% की बात कर रहा है, तो हम यहाँ सीधा ही इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि 1/15 होता है। अब हमने नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है कि यदि किसी संख्या में उसका 6 2/3% घटाया जाए तो वह 5670 हो जाता है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है कि संख्या क्या होगी। हमारे पास कोई नंबर अगर 15 है और उसमें 1 घटाया तो वो कितना बन जाएगा, 14 यूनिट बन जाएगा। ठीक है, अगर वह 14 यूनिट है तो नंबर हमें क्या दिया है, 5670 दिया है। ठीक है, हमें बताना है ओरिजिनल नंबर क्या होगा, मतलब हमें 15 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना आया, 14 चौक 56 और 14 पंजे 70, हमें 15 यूनिट बतानी है। तो 15 पंजे 75 और 15 चौके 60, तो 6075 हमारा क्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा, जिसमें हमने इसका 6 2/3% घटाया तो वह नंबर 5670 बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलें। यहाँ पर हमें गिवन है कि इफ 11 1/9% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ नंबर बिकम 900, फाइंड ओरिजिनल नंबर। कि यदि किसी संख्या में उसका 11 से ही 1/9% जोड़ दिया जाए तो परिणाम संख्या 900 प्राप्त होती है। परिणामी संख्या 900 प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखो 11 से ही 1/9% को हम 1/9 लिख सकते हैं, और उसमें जब हमने उसका 11 से ही 1/9%, मतलब कि अगर वह संख्या 9 यूनिट है तो उसमें अगर हमने 1 ऐड किया तो वह संख्या 10 यूनिट बन गई, और 10 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 900 है। तो 1 यूनिट कितना होगा, 90 होगा। हमें क्या बताना है, ओरिजिनल संख्या बतानी है, जो कि कितनी है, 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट यहाँ से कितना आएगा, 810 आएगा, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है। तो 80% को मैं क्या लिख सकता हूं, 4/5।
तो 4/5 में हमने 80 जोड़ा, तो 80% मतलब 4 यूनिट में मैंने अगर 80 को जोड़ा तो मुझे ओरिजिनल संख्या ही मिल जाती है, मुझे 5 यूनिट ही मिल जाता है। क्योंकि अगर 5 यूनिट मेरे पास ओरिजिनल नंबर होगा तो उसके 80% में मतलब 4 यूनिट में मैंने 80 जोड़ा, तो यहाँ पर देखो 5 यूनिट बन जाता है 4 यूनिट से, तो कितने का चेंज आया, 1 यूनिट का चेंज आया। कब आया ये चेंज, जब मैंने 80 जोड़ा, तो 1 यूनिट यहाँ पर 80 को दिखा रहा होगा, या फिर मैं इसे यहाँ पर माइनस भी कर सकता हूँ 4 यूनिट को, तो भी मेरे पास ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 80 ही आएगी। या फिर हम यहाँ से सीधा भी समझ सकते हैं कि अगर 80% में जोड़ा है 80 को तो ओरिजिनल संख्या मिली है, तो ये 80 किसका काम कर रहा होगा, 20% का काम कर रहा होगा, मतलब 1 यूनिट का काम कर रहा होगा। यहाँ से मुझे ओरिजिनल संख्या बतानी है, मतलब 5 यूनिट बताना है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 8 5 40, 400 होगी, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी हमें गिवन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलें तो यहाँ पर दिया है कि व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, किसी संख्या के 60% से, मतलब अगर मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो ये क्या बनेगा, 3/5 बनेगा। तो 60% क्या होगा, 5 का 3 होगा, तो 3 यूनिट में से अगर मैंने 60 को सब्ट्रैक्ट किया तो वह रिजल्ट क्या बनता है, 60 बन जाता है, तो ये 60 होगा। यदि किसी संख्या के 60% से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो मैंने 60% से मतलब अगर संख्या 5 थी तो उसके 3 में से 3 यूनिट में से, क्योंकि 60% 5 का 3 ही होगा, 3 यूनिट में से मैंने 60 घटाया तो वह 60 बना, तो यहाँ पर 3 यूनिट कितना बना, 120 बना। मुझे बताना है कि वह ओरिजिनल नंबर क्या होगा, मतलब मुझे 5 यूनिट बताना है, तो यहाँ से 5 यूनिट निकाल लेंगे तो 120/3 इंटू 5, तो 3 चौक 12, 5 चौका 20, तो ये 200 मेरे पास क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर हम चलें तो यहाँ पर है कि इफ 930 इज एडेड टू अ नंबर देन द नंबर बिकम्स 444 सही 4/9% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप का 444 सही 4/9% बन जाता है। अब देखो यह जो हमें परसेंट दिया हुआ है ये 100 से ज्यादा है, तो मैं इसे 400% प्लस 44 4/9% में ब्रेक कर सकता हूँ। तो 400% तो 4 बनेगा और 44 सही 4/9 हमारा क्या होता है, 4/9। तो यहाँ से 9 चौक 36 प्लस 4 40/9 हमारा फ्रैक्शन बना। ठीक है, 40 ऐड किया, या फिर हम ये बोले कि उसमें मैंने 930 ऐड किया तो वो 40 बन जाता है, क्योंकि 444 से ही 4/9% हमने निकाला, वो 40/9 बना, तो जोड़ने के बाद वो नंबर 40 हो गया। मतलब मैंने जोड़ा कितना है, 31 यूनिट जोड़ा है इसमें 9 यूनिट में, तो 31 यूनिट यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 930 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मेरे पास नंबर 9 यूनिट था, उसमें मैंने 31 यूनिट जोड़ा तो वो 40 बन गया, मतलब ये 444 से ही 4/9% बन गया। तो 31 यूनिट मैंने जोड़ा है, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने 930 जोड़ा है, तो 31 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 930 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहां से एक यूनिट कितना आया, 30 आया। और हमें बताना क्या है, संख्या बतानी है, वह ओरिजिनल नंबर हमें बताना है, जो कि कितना है, 9 यूनिट है। तो यहां से 9 यूनिट हम निकाल लेंगे, 9 या 27, 270 हमारे पास फाइनल आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या है, इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर, अब हम कितना जोड़ रहे हैं, 16 जोड़ रहे हैं किसी नंबर में, तो रिजल्ट कितना हो जाता है, 116 से ही 2/3%। तो यहाँ 100 से ज्यादा है तो ये 100% प्लस 16 से ही 2/3% होगा। 100% को हम 1 लिखते हैं और 16 2/3 को हम 1/6 लिखते हैं, तो 6 और 1 7/6 बना। तो हमने इसमें कितना जोड़ा है जिससे कि ये 7 बन गया, हमने 1 जोड़ा है। तो यहाँ पे ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस 16 को ही कर रहा होगा। तो 1 यूनिट अगर 16 है तो हमें बताना है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर तो 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू हम बता देंगे, कितना होगा, 16 इंटू 6, ये 96 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगर उसने पूछा होता कि हमें बताना है चेंज नंबर या फिर फाइनल जो नंबर है चेंज हमने ऐड करने के बाद जो नंबर बना है, अगर हमें वो बताना होता तो वो कितना होता, 7 यूनिट होता, तो हमें 7 यूनिट की वैल्यू बतानी होती। क्लियर है। यहां हम समझ गए कि अगर किसी नंबर में 16 जोड़ा तो वो 116 से ही 2/3% बन जाता है। इसका मतलब वो 6 अगर नंबर था तो उसमें हमने 1 जोड़ने पर वो 7 बन गया।
क्योंकि 6 का 116 सही 2/3% ही हमारे पास 7 होता है। तो हमने 6 में कितना जोड़ा है, 1 यूनिट जोड़ा है, और 1 यूनिट हमें यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, 16 है। तो हमने इस तरह से 6 यूनिट की वैल्यू निकाल ली जो कि मेरा ओरिजिनल नंबर था। अगले क्वेश्चन पर हम चले, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर देन द रिजल्ट बिकम 137 सही 1/2% ऑफ नंबर, फाइंड द नंबर्स। हमें यहाँ पर ओरिजिनल नंबर बताना है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 137 सही 1/2% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। तो हमने 21 जोड़ा है तो 137 को हम ब्रेक करेंगे तो ये 100% प्लस 37.5% में बनेगा। 37.5% 3/8 होता है और 100% हम 1 लिखते हैं, तो 8 और 3 हमारे पास 11/8 बनेगा। तो ये फ्रैक्शन तो 11/8 बना। इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर 8 था तो उसमें हमने 21 जोड़ा तो वो अपने आप का 137 सही 1/2% बन गया। मतलब हमने उसमें कितना ऐड कर दिया, 3 यूनिट ऐड कर दिया, और ये 3 यूनिट यहाँ पर गिवन है कितना है, 21 है। तो 3 7 21, तो 1 यूनिट यहाँ से 7 निकल कर आया और हमें ओरिजिनल नंबर बताना है जो कि 8 यूनिट था। तो यहाँ से 8 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, 8 7 56 होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास 56 रहा होगा, जिसमें 21 हमने ऐड किया होगा। तो वो अपने अपने आप का मतलब 56 का कितना हो गया होगा, 137 से 1/2% हो गया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। इस टाइप का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इफ 20 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 116 सही 2/3% ऑफ नंबर, फाइंड द नंबर। हमें ओरिजिनल नंबर बताना है यहाँ पर। तो देखो कि यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 166 सही 2/3% हो जाती है। तो संख्या बताइए। तो 20 हमने जोड़ा है तो पहले इस परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 100% प्लस 66 2/3% में ब्रेक होगा। 100% 1 होता है और 66 2/3% 2/3 होता है। तो 3 2 5, ये 5/3 बनेगा। तो हमारा फ्रैक्शन तो आया 5/3 कि अगर नंबर 3 था तो 3 का 166 से ही 2/3% हमारा 5 होगा। तो हमने इसमें 2 यूनिट जोड़ा है, तो 2 यूनिट तो यहाँ पर 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट यहाँ पर कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ओरिजिनल नंबर जो कि 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट तो 30 होगा। क्लियर है। तो अगर हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा इजीली सोल्व हो जाता है। तो इस चीज को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे कि पहले स्टार्ट कराए और यहाँ से ही हम सीधा फ्रैक्शन से सोल्व करना स्टार्ट कर दें। इसके लिए हमें थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि क्वेश्चंस को किस तरह से हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन समझना भी जरूरी होता है। तो उसके बाद अगर हम शॉर्ट मेथड पर आए तो वो ईजी हो जाता है करने के लिए। ठीक है, और सब तरीके के बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपकी तरह पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हो। अब हमारे पास जो नया टॉपिक आता है या फिर नए टाइप का क्वेश्चन आता है, टाइप सी। टाइप सी का अगर हम क्वेश्चन देखें तो देखो, अ पर्सन हु स्पेंड्स 66 2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 पर मंथ इफ हिज मंथली एक्सपेंसेस इज। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च कर देता है तो 1200 रुपए मासिक बचत भी करता है। तो उसकी मासिक खर्च कितना है हमें बताना है। देखो होता क्या है कि किसी के कुछ इनकम होगी, कोई इनकम होगी जिसे हम बोलते हैं कमाई या फिर, ठीक है, तो इनकम होगी, उसमें वो कुछ खर्च कर रहा होगा, स्पेंड कर रहा होगा, या फिर इसे एक्सपेंसेस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और बाद में जो पैसा बचा वो हमारी बचत होगी जिसे हम सेविंग बोलते हैं। इसी तरह का कंसेप्ट होता है। ये टोटल इनकम, उसमें जो खर्च हुआ वो, और बचत फाइनली जो इसको सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल देते हैं। तो एक इनकम को हम ब्रेक कर सकते हैं एक्सपेंडिचर और या फिर एक्सपेंसेस प्लस सेविंग में। क्लियर है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एक आदमी है जो 66 से 2/3% अपने इनकम का खर्च कर देता है। तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ये 2/3 बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर उसकी इनकम 3 रुपए थी तो उसने 2 रुपए तो खर्च कर दिए। अगर उसकी इनकम 3 रुपए थी तो उसने 2 रुपए खर्च कर दिए, तो बचाया कितना, 1 रुपया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि वो 1200 रुपए की बचत कर लेता है। तो 1200 रुपए मतलब 1 यूनिट यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1200 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें बताना है कि उसका मासिक खर्च कितना है। तो मासिक खर्च बताने के लिए मतलब हमें 2 यूनिट बताना है, क्योंकि जो खर्च था वो 2 यूनिट ही था। तो अगर 1 यूनिट 1200 है तो 2 यूनिट कितना होगा, 2400 होगा।
अगर हमसे पूछा होता कि उसकी मंथली इनकम क्या है, उसकी कमाई कितनी है, तो हम 3 यूनिट की वैल्यू बता देते जो कि होती 3600। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। In a school, 70% of the students are girls. The number of boys are 510. Then the total number of students in the school is। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कि देखो स्कूल में कुछ स्टूडेंट होंगे टोटल, उसमें कुछ गर्ल्स होंगी और कुछ बॉयज होंगे, तो हमने उसे ब्रेक कर लिया नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज में। ठीक है, तो उसने बोला है कि 70% क्या है, लड़कियां हैं, तो 70% को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो ये 7/10 आएगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर 10 टोटल स्टूडेंट है ना, तो 7 लड़कियां हैं, तो मैंने टोटल स्टूडेंट मान लिए 10, जिसमें से 7 लड़कियां होंगी और फिर 3 बचे हुए हमारे पास लड़के होंगे, और तो कोई होगा नहीं, 3 लड़के ही होंगे। तो 3 लड़के उसने बताए हैं कि अगर 3 यूनिट की वैल्यू 510 है, कि टोटल लड़के तो 510 है, हमारे 3 है, तो होने तो बराबर चाहिए, तो 3 यूनिट 510 आया, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 3 एकम 3, 3 7 21 और 0 170 आया, और हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 10 यूनिट था, 10 यूनिट की वैल्यू हम बता देंगे 1700। अगर हमसे नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा जाता तो हम इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देते, 7 7 49 और 7 4 11, तो 11 से 49 हमारे पास क्या होती, लड़कियां होती। क्लियर है? इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, कि अगर ए की इनकम बी से 40% कम है, तो 40% को मैंने फ्रैक्शन में लिखा, तो 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। कि अगर बी की इनकम 5 रुपए है, ये अगर बी की इनकम है तो वह उससे 2 रुपए कम कमाता है। कौन? ए की इनकम बी से 40% कम है, तो अगर बी की इनकम 5 रुपए है तो ए कितना कमा रहा होगा, 3 रुपए कमा रहा होगा। उसने पूछा है हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितनी अधिक होगी। तो यहाँ पे देखो बी की आय कितनी अधिक है, 2 यूनिट अधिक है। हमें किसके कंपैरिजन में बताना है, ए के कंपैरिजन में बताना है, तो बेस में किसको रखेंगे, ए की इनकम को रखेंगे। 2/3 हमें पता है 66 2/3% होता है, या फिर 2/3 को भी हम 0.66 लिख सकते हैं, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ नीताज सैलरी इज 25% मोर देन पपियाज सैलरी, देन द परसेंटेज बाय विच पपियाज सैलरी इज लेस देन नीताज सैलरी। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, 25% मतलब 1/4, अगर 4 रुपए पपिया का वेतन है तो नीता का वेतन कितना होगा, 1 अधिक होगा, मतलब कि 5 होगा। ठीक है, तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है, हमें पपिया का बताना है कितना कम है, 1 यूनिट कम है। किससे बताना है, नीता से बताना है, तो नीता का तो 5 है, तो कितना हुआ, 1/5 को हम 20% लिख सकते हैं, तो 20% कम होगा पपिया का वेतन किससे, नीता से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलें। इफ एज सैलरी इज 25% लेस देन बीज इनकम, या बी से सैलरी लिख सकते हैं इसको भी, कि यदि ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% कम है, मतलब कि 1/4 हम इसे लिख सकते हैं 25% को। तो अगर बी की सैलरी 4 रुपए है तो ए की कितनी होगी, 1 रुपया कम होगी। 1 रुपये कम मतलब ए की सैलरी कितनी आई, 3 रुपए आई। देन बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन दैट ऑफ ए। तो बी की इनकम ए से कितना अधिक होगी, 1 अधिक होगी, लेकिन अब ए की रिस्पेक्ट में हमें बताना है, तो वो 3 होगा, जिसे हम 1/3% लिखते हैं, तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। A worker suffers a 20% cut in his wages. He may regain his original wage by obtaining a rise of how much percent? देखो क्या है कि किसी मजदूर का 20% वेतन कम कर दिया, कि मान लो उसका पहले वेतन 100 रुपए था, इसका 20% कम कर दिया, मतलब 20 रुपए कम कर दिया, अब उसका वेतन 80 है। तो मैं इस 80 में कितने प्रतिशत की वृद्धि करूं, या कितना परसेंट में इसमें बढ़ाऊं कि वो वापस से कितना हो जाए, पहले वाला मूल्य हो जाए या वेतन हो जाए जो कि 100 रुपए है।
तो मुझे बताना है कि मैं 80 में कितना बढ़ाऊंगा जिससे कि वो कितना हो जाए, 100 हो जाए। ठीक है, तो 20% कम किया है तो हम इस फ्रैक्शन से ही समझते हैं। तो 20% मतलब 1/5। तो 5 रुपए अगर उसका पहले वेतन था, 1 रुपए की कमी कर दी तो अब 4 रुपए हो गया। मुझे बताना है कि 4 में मैं कितने की वृद्धि करूं कि वो वापस 5 ही बन जाए। तो मैं 1 की वृद्धि करूंगा किसमें, 4 में। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 25%। तो अब उसे 25% की वृद्धि करनी होगी जिससे कि उसका पहले वाला वेतन वापस उसे मिलने लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। If X earns 25% more than Y, what percent less does Y earns than X? कि अगर X Y से 25% अधिक धन कमाता है, 25% मतलब 1/4, अगर X 4 रुपए कमाता है, अगर Y 4 रुपए कमाता है तो X Y से 1 रुपया अधिक कमाता है, तो X कितना कमा रहा होगा, 5 रुपए कमा रहा होगा। तो Y X से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है, तो Y हमें X से बताना है कि कितना कम धन कमा रहा होगा। एक कम धन कमा रहा होगा लेकिन X की रिस्पेक्ट में, तो 1/5 आएगा जिसे हम 20% लिख सकते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चले। यहां हमें दिया हुआ है, if Krishan's salary is 16.3% less than Radha's salary, by how much percent does Radha's salary is more than Krishan? यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 16.2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। वो कह रहा है कि कृष्णा की सैलरी राधा से इतना परसेंट कम है, मतलब अगर राधा की सैलरी 6 है तो कृष्ण की सैलरी कितनी होगी, 5 होगी, एक कम। हमें बताना है राधा की कितनी ज्यादा है। अब किसकी रिस्पेक्ट में हमें बताना है, कृष्ण की रिस्पेक्ट में हमें बताना है। तो 5 में एक ज्यादा हम कर देंगे तो ये हमारे पास 1/5 बना जो कि होगा 20%। तो राधा की सैलरी कृष्ण से कितनी अधिक हुई, 20% अधिक हुई, जो कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चले। यहां हमें दिया हुआ है कि P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q, कि हम क्या लिख सकते हैं कि P जो है ना वो Q से 6 टाइम है। तो इस तरह की हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, बाय हाउ मच परसेंट इज Q लेस देन P। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन बना देते हैं कि यहां से जो हमारे पास निकल कर आएगा ना कि Q बाई P का रिलेशन जो हमारे पास बनकर आएगा, या फिर P बाई Q का हम बना ले, P बाई Q का, कि अगर Q 1 है तो P हमारे पास 6 होगा। हमें यह बताना है बाय हाउ मच परसेंट इज Q लेस देन P, कि अगर P Q से 6 गुना है तो बताइए Q P से कितना प्रतिशत कम होगा। तो देखो ये कितना प्रतिशत कम होगा, 5 कम होगा, किसमें, 6 में। क्योंकि अब हमें P की रिस्पेक्ट में बताना है तो यहाँ पर 6 आएगा, तो ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा 1/6 से, और 1/6 को हम 16 से ही 2/3% लिखते हैं। तो 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10, तो 10/3। यहाँ न्यूमिरेटर ज्यादा है तो ये 3 टाइम जाएगा, तो ये 83 1/3% हमारे पास बनेगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां में क्या दिया हुआ है, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, कि अगर किसी नंबर को 20% हमने बढ़ाया है तो अब मैं उसमें कितने परसेंट की कमी कर दूं कि मुझे वापस से ओरिजिनल नंबर ही मिल जाए। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, उसके बाद उसमें कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे कि हमें आरंभिक संख्या वापस मिल जाए। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 से उसको 6 बना दिया गया है। अब मुझे उसे 6 से वापस 5 बनाना है तो मैं कितने परसेंट की कमी करूं, तो ये 1/6 होगा, मतलब मैं 16 से ही 2/3% की कमी करूंगा जिससे कि मुझे आरंभिक संख्या वापस मिल जाए। ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होंगे, ये हमारे पास क्या होगा, 16 से ही 2/3% आंसर हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। आज के लिए इतना ही, बाकी के नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हमारे बचते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।